हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो पहले बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और ये है एक्सरसाइज 8.3 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली है तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या होता है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या होगा। तो इस केस में हमें कंपाउंडेड एनुअली दिया है, तो देखते हैं, पहले देखते हैं क्या यहां पे पूछा है। देखो बच्चों, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, उसकी फील लेनी है, उसका फॉर्मूला समझना है क्या है, तो मैंने वीडियोस बना के रखी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो वो वीडियो देख के जरूर आओ ताकि आपको पता चले यहां पे हो क्या रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है, बट चलो देखते हैं क्या है। फातिमा बोरोज, एक फातिमा है, ठीक है, बच्ची है, उसने क्या किया है, उधार लिया, कितना बोरो किया है, 12,500 रुपीज लिया, कितने परसेंट की रेट से। अब देखो 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो उसने क्या किया कि उसने 12,500 रुपए लिया, बट अब क्या कह किस इंटरेस्ट पे लिया, उसने 12% के इंटरेस्ट पे लिया, और इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है। बट वहीं राधा है, राधा ने क्या किया, यही 12,500 रुपए उसने भी बोरो किया, उधार लिया, बट यहां पे देखो क्या है, सेम अमाउंट, मतलब ये फॉर सेम टाइम, मतलब 3 साल के लिए लिया, बट जो रेट था, मतलब 12% की जगह उसने 10% पे लिया, 10% पे लिया, ठीक है, 12 की जगह 10% पे लिया, और सबसे बड़ी बात है उसने कंपाउंडेड एनुअली पे लिया। मतलब फातिमा ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, हाँ कि ना, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, और रेट क्या था, रेट था 12%, और अमाउंट यहां पे प्रिंसिपल सेम था और टाइम सेम था। बट हमारी जो राधा थी उन्होंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। अब तो आप सोच रहे होगे कि राधा, भाई साहब राधा ने कुछ गलत कर दिया है, बट देखो राधा ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और रेट क्या रखा उसने, 10% का रेट रखा कि मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा, बट 10% दूंगी, और टाइम क्या रखा उसने, टाइम सेम रखा। टाइम सेम का मतलब क्या है, 3 साल रखा, इसने भी, यहां पे भी 3 साल था, हाँ कि ना, 3 साल यहां पे भी था, और प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों के लिए 12,500 था, और इसके लिए भी प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 है। अब पूछ क्या रहा है कि हाहू पे मोर, कौन ज्यादा पे करेगा, फातिमा ज्यादा पे करेगी या राधा ज्यादा पे करेगी, एंड बाई हाउ मच, और कितना ज्यादा पे करेगी। अगर कोई ज्यादा पे कर रहा है तो कितना ज्यादा पे करेगा, तो अपने को क्या करना है, सीधा फातिमा का निकाल लेना है कि फातिमा ने कितना इंटरेस्ट पे किया है, मतलब हमें इंटरेस्ट निकाल लेना है कितने साल का, 3 ईयर का, 1, 2 और 3 ईयर का, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है फातिमा का। काहे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उसने 3 साल के लिए 12% की रेट से उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया, ठीक। इसी तरीके से हम लोग राधा का निकाल लेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे राधा का, कि उसने 3 साल में, 1, 2 और 3 साल में कितना इंटरेस्ट पे किया। अब देख लेंगे किसका इंटरेस्ट ज्यादा है और किसका कम है, तो जिसका ज्यादा होगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें ज्यादा मिल जाएगा कि कौन कितना ज्यादा पे कर रहा है, ठीक है। तो करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो पहला करते हैं सॉल्यूशन फातिमा का, तब समझ में आएंगे। अब देखो हम लोग को पता क्या है, हम लोग को एक चीज पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, मतलब अगर एक साल, मतलब अब दिखाते हैं, ध्यान से देखो, फातिमा है, सुनना, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका 12,500 का 12% निकालेंगे। तो देखो प्रिंसिपल है हमारे पास 12,500, रेट है हमारा 12%, टाइम है हमारा 3 ईयर। हमेशा याद रखना, अगर टाइम आपको ईयर में ना देके मंथ में दिया हो तो आपको मंथ वाले को ईयर में चेंज करना रहेगा। मतलब अगर 3 मंथ दिया है, अब इसको 3 मंथ को आपको ईयर में चेंज करना है, तो मंथ को क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब ये आएगा 3 मंथ इज इक्वल्स टू 1/4 ईयर। ठीक है ना, चलो अब समझ में आ गया आपको। अब देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है कि आप बताइए हमको प्रिंसिपल क्या दिया है, रेट क्या दिया है, और टाइम कितने समय के लिए करना है, और 100 से डिवाइड कर दिए। तो टाइम हमको दिया है 3 ईयर, क्या है 3 साल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे 3 ईयर। प्रिंसिपल हमें दिया है 12,500, और रेट क्या दिया है हमें, रेट दिया है 12%। अपॉन कर देंगे 100, तो ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 125 इंटू 12 इंटू 3, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो इसको अगर करना चाहो 12 12 24 12 36, ये आ जाएगा 125 इंटू 36। ठीक, अब इसको कर लेते हैं 125 इंटू 36, 6 5 30, 30 0 3 यहाँ चला गया, 6 1 6 6 12 12 3 15 15 5 हासिल आया 1, 6 1 6 एंड 7, 5 3 15 15 5 हासिल आया 1, 3 का 3 6 6 7, 3 कम 3। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 0 5 5 10 10 के 0 हासिल आया, 7 से 14 में 15 15 5 हासिल आया 1, ये आ गया 4500, मतलब 4500, 4500। ये क्या आया है, ये आया है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना 3 साल में पे करेंगे सर, 3 साल कैसे, क्योंकि हमने यहां पे टाइम 3 लिया है। अगर 1 रख देते तो 1 साल में मिलता, 2 रखते तो 1 साल और, मतलब 1 साल फिर 1 साल, मतलब 2 साल का मिलता। 3 साल का मतलब है 1 साल का निकाला इंटरेस्ट, 2 साल का, फिर 3 साल का, तो ये निकला। अब अगर किसी को पता करना हो कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इस 3 को 1 बना दो, ये क्या मिलेगा हमको, इसका मतलब है यहां पे 1 बनाने का मतलब क्या है, यार सुनो कि प्रिंसिपल का 12% कितना होगा, वो होता है 1 साल का। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया होगा आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आपको 3 लिख देना है। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे 3 साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों को मिलवा के हमें इतना मिल गया। ठीक है ना, चलो तो ये आ गया हमारा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अगर हम निकालना चाहें कि फातिमा कितना कितना पे करेगी, ठीक है, अमाउंट फातिमा अगर निकालना चाहें, तो अमाउंट वैसे पूछा नहीं है, तो अगर निकालना चाहें तो अमाउंट कैसे निकलता है, जो हमें प्रिंसिपल दिया है उसमें ऐड कर देते हैं, क्या, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं जो 3 साल का आया होता है। तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल क्या था, 12,500 था, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 4,500, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे 12,000 और 4,000 16,000, और ये मिलके हमारा हो जाएगा 17,000। इसे कैलकुलेट करके देखो तो ये हमारा अमाउंट है, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, बट अगर क्वेश्चन में कभी कहा है अमाउंट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमें, अमाउंट यहाँ पे दिया है, अमाउंट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, तो इसको ऐड अप करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की, इसकी जरूरत है, इसका यूज करेंगे। तो यहां से हमने फातिमा का निकाल लिया, क्या करके, हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट से, निकालेंगे यहां पे हम लोग राधा का। तो यहां राधा का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से इसको भी करते हैं, बट यहां पे बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करें, कब, जब भी, तो 2-3 चीजें याद रखिए। वो क्या है कि आप पहले तो चेक करिए कि यहाँ पे जो रेट है वो कंपाउंड एनुअली चल रहा है, हाफ ईयरली चल रहा है, या क्वार्टरली चल रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंड एनुअली चल रहा है। एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले आप हमें। एनुअली का फॉर्मूला ये होता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट पावर n। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स जो कि हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। और अगर नंबर ऑफ ईयर जैसे 3 है, 3 ईयर 4 मंथ या 3 ईयर 3 मंथ दिया है, तो उस 3 मंथ को भी ईयर में चेंज करते हैं, क्या, ईयर में चेंज करते हैं। चलो दिखाएंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे तो ये यूज करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या हुआ, P है, तो क्या करोगे आप, यहां पे P दिया है तो इसमें क्या करोगे, हमें दिया है P कितना, 12,500 दिया है, लिख दिया। 1 प्लस R मतलब रेट कितना है, 12 लिख दिए, अपॉन 100 पार, ये n कितना है, यहाँ पे n कितना गया था हम लोग को 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, आ गया 12,500, और यहां से हो जाएगा ये 100, तो ये भी 100, और ये ऊपर चल जाएगा 112 हो जाएगा अपॉन 100। ये कैसे आया सर, क्योंकि इसको अगर मैं 1 कर लूं तो नीचे भी हमें 100 बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, और अगर यहां मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करोगे तो ये भी 100 हो जाएगा, और 100 प्लस 12 हमारे करेगा 112, हाँ के ना, नीचे 100, और ये आ जाएगा 3।
अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सीधे लिखना है 12500। आप चाहो तो सीधे ये काट सकते हो, बट काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत करने लगेगा आपको, तो ये नहीं करना है आपको। फिर क्या है इनटू, आप क्या करोगे 112 अपॉन 100 लिख दोगे, फिर लिखोगे आप 112 अपॉन 100 लिखोगे, और फिर लिखोगे 112 अपॉन 100। ऐसा क्यों किया हमने, ध्यान सुनो, जब भी किसी नंबर के ऊपर लगी होती है ब्रैकेट करके पावर 3 लगी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली संख्या खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। 3 लिखा होगा तो 3 बार, 2 लिखा होगा तो 2 बार, और 1 लिखा होगा तो यही 1 ठो लिख देंगे बस, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0 है, 2 0, तो यहां से ये 2 0 काट देंगे। हमारे पास अब आंसर क्या बचा, 125 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन में लिखा हमने 100, और इस 2 0 को भी लिख देंगे ऐसे ऐसे 0 0। अब क्या करो, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन सब को एक साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सीधा सीधा चलो लाओ, सीधा सीधा फोन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोन मेरा गायब लग रहा है, तो 1 मिनट रुकिए आप लोग। अरे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, क्या करिए ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों ने परसेंट कितना ले लिया है, 12% ले लिया है, जबकि जो राधा थी राधा का ही तो सॉल्व कर रहे हैं कंपाउंड एनुअली, वहां पे हम लोग को रेट कितना दिया था, 10%। हम लोगों ने फातिमा का ही रेट उठा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो भाई साहब 10 ही लिखे जाएंगे, तो 10 हो गया ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा 110 बन जाएगा, और ये सारे जो 12 लिखे हैं ये 10 बन जाएंगे, 2 2 हटा दो, 0 0 लिख दो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो और सब कुछ सही है। अब हम लोग इसको क्या करने जा रहे थे, मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये रही हमारा फोन रहा, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी करके देखिए, चाहिए तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहिए तो आप क्या करिए, ये 0 ये 0 ये 0 कट कर दीजिए, ठीक है। चलाओ हम कट भी कर देते हैं आपके सामने, तो ये 0 कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचा नीचे 0 ना, बस इसको छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ क्या रहा है। तो आपको क्या लिखना है, 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो आ क्या रहा है हमारा 166, क्या आ रहा है 166375, अपॉन में लिख देंगे हम लोग 10, क्योंकि 10 बचा है। अब इस 10 का मतलब क्या कि एक के बाद आप क्या कर दीजिए, एक संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 1667.5, ओ माय गॉड। तो ये क्या आ रहा है, हमारा अमाउंट आ रहा है, क्या मतलब अमाउंट आ रहा है 1667.5, मतलब 3 साल बाद। अब सुनो राधा क्या कर रही है, सुनो राधा, देखो राधा ने कितना अच्छा दिमाग लगाया, उसने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि उसने क्या कहा कि मैं 10% की रेट से आपको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे करूंगी। तब देखो उसको कितना आ रहा है, 16,637.5 रुपए वो पे कर रही है, जबकि फातिमा सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बावजूद भी उसको कितना पे करना पड़ा है, 17,000 वो पे कर रही है, ठीक है, 17,000 पे कर रही है, हाँ कि ना। और अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें कि वो राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया है, कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो क्या हुआ 12,500 है। चलो क्या करोगे, 12,500 को उससे माइनस कर दोगे, तो हमारा आ जाएगा 16,637.5, ये करोगे, और ये आ जाएगा हमारा 50731, और ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा 4, तो 4,137.5 ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि उसने पे किया 4137.5, उसने इतना पे किया है इंटरेस्ट। कितने, किस पे इंटरेस्ट दिया है, 12,500 पे उसने इतना इंटरेस्ट उसको दिया है। इसको अच्छे से लिख दो, ये है 4, ये है 4। चलो अब देखो किसने पे किया है ज्यादा, यहां से हमको दिख रहा है कि फातिमा ने ज्यादा पे किया है, बट इसमें कह रहा है हु पेज मोर, तो हम कह रहे हैं फातिमा पेज मोर, बट यहां पे तो हम लोग कह सकते हैं देख के कि फातिमा ज्यादा पे कर रही है, बट कह रहा है बाई हाउ मच, कितना ज्यादा उसने पे किया। तो इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट से माइनस कर दो, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना आ रहा था 4,500 आ रहा था, इसको मैंने माइनस किया है 4137.5, मैंने माइनस कर दिया, करके देखो कितना आएगा 4500
से माइनस किया 4137.5। ओहो, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये 0 आ गया। अब इसको किस में कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कैरी लेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 10 तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारा 9 और ये आ जाएगा हमारा सीधा 10। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 9 में 7 गया आ गया 2, 9 में से 3 गया आ गया 6, 4 में से 1 गया आ गया 3, ये आ गया हमारा 0। तो 300 तो हमारा आ गया 362.5 क्या है, पे मोर। कौन मोर पे करेगा, फातिमा। तो लिखोगे फातिमा पे मोर, फातिमा पे मोर बाई हाउ मच, बाई दिस। तो इसको एक बार चेक करते हैं क्या हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं, क्या हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो आप लोग भी चेक करना शुरू करिए। तो जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है, 362.50 ही आएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या हो रहा था। तो इसको मैंने रब किया तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो तो ऐसा ही आ रहा है। हाँ ठीक है। तो देखो हमारा क्या था, फातिमा थी, उन्होंने क्या है 12,500 पे 12% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे किया। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, निकल आया इतना, इसको हमने इसी में 12,000 में ऐड कर दिया तो हमें अमाउंट मिल गया कितना पे करेगी। फिर इसी तरीके से राधा को कहा था कि वो कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रही है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट, बट सेम अमाउंट पे और सेम टाइम पे कर रही है, बट रेट जो था वो डिफरेंट था। दिखाए थे ना, सब कुछ सेम है, बस रेट में देखो सिर्फ रेट में डिफरेंस है। तो रेट हम लोगों ने रख दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये वाला। तो देख रहे हो कंपाउंड एनुअली के लिए ये होता है, हाफ ईयरली के लिए क्या होता है, बस रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, 2n हो जाता है। और क्वार्टरली के लिए क्या होता है कि जो ये रेट होता है ना वो 1/4 हो जाता है, मतलब 1/4, ठीक है ना, और टाइम क्या होता है 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं। ऐसा अगर क्यों होता है, क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होता है 6-6 महीने पे इंटरेस्ट लगता है, क्वार्टरली में 3-3 महीने पे, और कंपाउंड एनुअली पे पूरे 1 साल पे। तो n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा होगा आपको, n की वैल्यू 1 नहीं होती है, एक्चुअली जो क्वेश्चन में दिया होता है वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं अमाउंट आया है हमारा। इससे फॉर्मूले से हमारा अमाउंट आता है कि 3 साल 4 साल बाद कंपाउंड का जो अमाउंट होगा 3-4 साल बाद वो क्या होगा, वो ये आता है। अब हम लोग इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट की तरीके से हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग अमाउंट निकालते हैं और अमाउंट निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल से माइनस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका कि CI जो होता है वो हमको मिलता है, जो प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमाउंट से माइनस कर देते हैं। अमाउंट जो आता है हमारा उससे हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये हमारे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये है लाइन जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या आ रही है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बहुत सरल है, इसी तरीके का है। अगर आपने ये समझ लिया तो उसको भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ इसे रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो बस आपको भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना और अपना ख्याल रखना।